अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज लिए थे करेले और इरादा है कि करेले दाल बनाए जाए। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही फ्रेश करेले हैं ये। और ये एक आदमी हमारे जो मोहल्ले में गली में आता है, ये गांव से सब्ज़ी लेकर आता है, तो इस वजह से सब्ज़ी उनकी बहुत फ्रेश होती है, तरोताज़ा होती है। और स्पेशली खेतों से तोड़ के डायरेक्टली जो है वो गलियों में बेचता है आदमी वो। और वैसे तो होता है ना कि खेतों से जो है वो तोड़ी जाती हैं और उसके बाद जो है वो सप्लाई की जाती हैं शहरों में मंडियों में आती हैं और मंडियों से फिर बाज़ारों में आती हैं। तो इस तरह से 2-3 दिन का प्रोसीजर जो है वो हो जाता है। तो ये आदमी जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो गांव से ही सब्ज़ी लेकर आता है, इसलिए उसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत फ्रेश होती है। तो यहाँ पर जो ये सब्ज़ी है ये मैं काट रही थी, तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि जिनमें कीड़े जो है वो पड़ने का, सुंडियाँ पड़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आज की हमारी ये जो सब्ज़ी है करेले जो है वो भी अंदर से जो है कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, स्पेशली बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में, सावन के महीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली सब्ज़ी काटते वक्त। बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, और फूल गोभी में भी काफ़ी बड़ी बड़ी सुंडियाँ जो हैं वो होती हैं, और इसी तरह से करेलों में भी और पालक में भी, और इस तरह हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों में जो है वो स्पेशली सुंडियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भिंडी जो है, भिंडी भी मुझे याद आ गया कि भिंडी को भी काटा जाए तो उनमें भी सुंडियाँ होती हैं। इसके अलावा जो है शिमला मिर्च जो है वो भी, इसलिए सब्ज़ियों को काटते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। और यहाँ पर अभी मैं काट रही थी तो ये 3-4 करेले जो थे वो बिल्कुल फ्रेश रहे, बहुत अच्छे निकले, और इनमें कोई ऐसा नहीं था बीज या जिसको सुंडी लगने का ख़तरा हो। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला करेला जो है वो काटा है, तो ये देखें ऐसे भी 2 हिस्सों में डिवाइड ही किया है, तो उसमें ये देखें पक्का व अंदर से ख़राब है। और इसमें अब मैं गौर से नहीं मैंने देखा कि सुंडी है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ख़राब होता है तो उसमें सुंडियाँ भी पैदा हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि करेलों को जो है बस ऊपर से साफ़ किया और इस तरह से जो है वो पूरा जो है वो काटना शुरू कर दिया। तो जो नरम करेलों के बीज होते हैं वो पका भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर हम उसको अंदर से काट लें, स्पेशली इन बरसात के दिनों में, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अंदर से ख़राब है कि नहीं है। तो ये जब मैंने काटा है तो ये देखें, अब इसको मुझे अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि नीचे तक जो है वो ख़राब तो नहीं है। लेकिन ये देखें ऊपर से ये बिल्कुल सही है, ऊपर से ये नहीं है ख़राब, लेकिन फिर भी जब मैं इसको अंदर से साफ़ करूँगी तो मुझे अंदर तक देखना पड़ेगा कि ये ख़राब है कि नहीं। और इस मौसम में ना बाज़ार से जो सब्ज़ी या कुछ चने शने लेके आते हैं ना लोग, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अवॉइड करें बाज़ार का खाना, क्योंकि ये अगर इसमें सुंडियाँ वगैरह ऐड हो जाएंगी तो वो आपके पेट को ख़राब करेंगे। और आजकल जो है वो यही सीज़न चल रहा है जिसमें जो है वो फूड पॉइजनिंग हो रही है, हैज़ा वगैरह जो है वो हो रहा है। तो इसलिए इसमें ज़रा एहतियात करें, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें। स्पेशली जो चने और नाश्ता जो है, चनों का नान वगैरह का नाश्ता लोग करते हैं, वो अवॉइड करें, क्योंकि जो दालें हैं वो भी इस मौसम में जो है वो जुड़ जाती हैं, उनमें सुंडियाँ और सुसरी और कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और अगर जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो होटल वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो चीज़ें देखते नहीं हैं, वो जस्ट उसमें पानी डालते हैं और चढ़ा देते हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत सी सुंडियाँ वगैरह जो हैं वो उस दाल में, उन चावलों में और उन सब्ज़ियों वगैरह में गल जाती हैं, डल जाती हैं, पक जाती हैं, और वही जो है वो फिर हमें खाने को मिलती हैं। इसलिए बहुत एहतियात करें इस मौसम में स्पेशली। और अब जब मैंने काटा तो फिर मैंने देखा कि ये करेला जो है वो किस तरह से ख़राब है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि काइंडली जब आप सब्ज़ी काटें तो इन सब्ज़ियों को देख लिया करें और एहतियात से काटा करें कि कोई जो कीड़ा है वो अंदर ना चला जाए। और आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।